हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी की अपकमिंग फिल्मों के स्लेट्स के बारे में। जी हाँ, अब रही बात की ये डिटेल निकल कर कहाँ से आई है। वेल, तो ये डिटेल निकल कर आई है एक इन्वेस्टर मीटिंग से जो AT&T के अंडर हो रही थी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि AT&T है क्या, वेल तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि AT&T के अंडर वार्नर ब्रदर्स मीडिया, HBO मैक्स और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो भी आता है। इसके अलावा AT&T के पास और क्या क्या है वो डिटेल तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। यानी कि AT&T भी डिज्नी की तरह एक बहुत बड़ा नाम है। तो अब जब उनकी कोई इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है और अगर उसमें DC के यूनिवर्स के कुछ प्लान्स की कंफर्मेशन की जाती है तो वो प्लान्स बिल्कुल 100% रियल है। लेकिन अब भी मैं इसकी श्योरिटी नहीं दूंगा कि इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को आगे ग्रीन लाइट मिलती है और किसे नहीं। तो चलिए इस इमेज में दिख रहे सारे के सारे DC के प्रोजेक्ट्स को काफी डिटेल में जानते हैं, ताकि आपको भी ये पता रहे कि DC के 2025 तक के प्लान्स फिल्म और सीरीज को लेकर कैसे है। लेकिन उन डिटेल्स में जाने से पहले एक इंट्रो तो बनता ही है, और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो अब इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म की बात करें तो वो फिल्म ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक की ब्लैक एडम है, जिस फिल्म का इंतजार DC फैंस कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली ये फिल्म होगी, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। जैसे कि ब्लैक एडम के अलावा DC के यूनिवर्स में और कौन कौन से एक्टर्स को किस कैरेक्टर के रोल के लिए कास्ट किया जाएगा, जिनमें सबसे पहला नाम एल्डिस हॉक का निकल कर आता है, जो इस फिल्म में हॉकमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले है। उसके बाद नुहा सेंटिनो DC के यूनिवर्स के एटम स्मैशर है। क्विंटेसा स्वीडेन इस फिल्म में साइक्लोन के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी, और डिजमोन हुनसो एक विजर्ड है, जिनके कैरेक्टर को हमने इसके पहले सीजन फिल्म में भी देखा है। बाकी दो नाम ऐसे भी है जिनके कैरेक्टर की अब तक कंफर्मेशन नहीं की गई है, और ये नाम मार्विन कंजारी की है, जो रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म के विलन है। वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि DC के यूनिवर्स के सबक। उसके बाद आखिरी नाम है शारन साही का, जो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इस फिल्म में ब्लैक एडम की वाइफ यानी कि इजीज के कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिलहाल तो अब तक इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है कि हमें ये फिल्म किस ईयर तक देखने मिलेगी। जिसमें अगर मैं गेस करूं तो मुझे लगता है कि ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज की जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला नाम है इस लिस्ट में हार्ली क्विन की सीरीज का, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है, जिसके अब तक 2 सीजन निकल कर आ चुके हैं। और यहाँ पर इस नाम के होने से ये बात कंफर्म होती है कि इसका सीजन 3 भी आने वाला है। उसके बाद अगला नाम है CW का शो सुपरमैन एंड लुइस, जिस शो के एक एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है कि CW वालों को अब पता चल गया है कि उन्हें अगर DC के यूनिवर्स के कंटेंट चाहिए तो उसका बजट बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी, जो इस बार इस शो की मुझे बिल्कुल फिल्म की तरह लग रही है। यानी कि CW में बना हुआ सुपरमैन का अब तक का सबसे बेस्ट शो, जिसे देखने के लिए आपको एरोवर्स के पूरे यूनिवर्स को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना है, और न ही इसी सुपरमैन के कैरेक्टर की बाकी पुरानी सीरीज को, क्योंकि कहानी बिल्कुल ही अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, जो बात इसके टाइटल से भी बिल्कुल साफ साफ समझ आती है। और फिर इस लिस्ट में अगला नाम है स्टैटिक शॉक का, जिस सीरीज को प्रोड्यूस माइकल बी जॉर्डन कर रहे हैं, और ये एक लाइव एक्शन सीरीज होने वाली है, जो ऑब्वियसली हमें HBO मैक्स पर देखने मिलेगी। बाकी इस सीरीज से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल की एक अलग ही वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ तक कि स्टैटिक की पूरी ओरिजिन भी। इसलिए उन डिटेल्स को इस वीडियो में रिपीट कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। इससे वीडियो जबरदस्ती की लंबी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अगर आप इस शो में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं HBO मैक्स पर ही आने वाली अगली सीरीज ब्लू बीटल पर, जो कि लाइव एक्शन सीरीज है, और इसकी डिटेल मैंने आपको 2 साल पहले दी थी जब इस प्रोजेक्ट की फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट एक लाइव एक्शन फिल्म नहीं बल्कि लाइव एक्शन सीरीज है, तो 2 साल पहले जाकर आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली इस सीरीज की डिटेल मैंने अपने मूवीज अपडेट में आपको दे रखी है कि इस प्रोजेक्ट को किसके अंडर दिया गया है। इसलिए अब सीधे आते हैं एक और दूसरे प्रोजेक्ट पर, जो कि बैड गर्ल की लाइव एक्शन सीरीज है। वेल, तो इस नाम को देखकर मैं सरप्राइज हूँ कि ये प्रोजेक्ट अब भी DC के यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्वमेंट जॉश व्हेडन की गई थी। अब ऐसे नाम जुड़ने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये एक फिल्म के तौर पर लिखी गई थी, लेकिन अब कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है, तो इससे ये बात क्लियर हो गई है बिल्कुल साफ साफ कि बैड गर्ल की हमें सीरीज देखने मिलेगी, जिसके साथ जॉश व्हेडन बिल्कुल भी अटैच नहीं रहेंगे। इसलिए अब आ जाते हैं सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज पीस मेकर पर, जिसके कुछ एपिसोड्स को जेम्स गन खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा इस सीरीज में हमें 9 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिन हर एक एपिसोड्स की लेंथ रूमर के अकॉर्डिंग 1-1 घंटे की है, और बाकी ये शो ईयर 2022 में रिलीज किया जाएगा।
जिसकी काफी सारी कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हमें इस सीरीज में कौन कौन से एक्टर किस कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, और वो सारी की सारी डिटेल अगेन मैं कहूंगा मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सिवाय कुछ नए नामों के अलावा, जिनके बारे में फिलहाल तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, क्योंकि काफी सारे नाम ऐसे भी है एक्टर्स के जो डीसी के यूनिवर्स में अभी के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप जब इस सीरीज का टीजर या फिर ट्रेलर निकल कर आएगा तो उसमें मैं कैरेक्टर्स की डिटेल पर काफी अच्छी डिटेलिंग से बात करूंगा। इसलिए पीस मेकर से हटकर आते हैं ग्रीन लैंटर्न की लाइव एक्शन सीरीज पर, और इस सीरीज की भी पूरी डिटेल मेरे चैनल पर अवेलेबल है अलग से ही वीडियो में कि कैसे ग्रीन लैंटर्न की सीरीज से पूरे के पूरे ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स के यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाने वाला है, जो प्रोजेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी सीरीज की रिलीज डेट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं निकल कर आई है, और न ही अब तक इस सीरीज के प्रोडक्शन को शुरू किया गया है। इट मींस कि ये सीरीज हमें ईयर 2023 से पहले देखने नहीं मिलेगी। तो चलिए अब इस सीरीज से हटकर आते हैं एक्वामैन 2 फिल्म पर, जिसकी प्रोडक्शन को लेकर यही कंफर्मेशन निकल कर आई है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को जून के मंथ से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि ये फिल्म ईयर 2022 में आ सकती है। आई होप इस फिल्म के साथ जेम्स वॉन ही जुड़े रहे, वो भी एज एन डायरेक्टर। उसके बाद इस लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है द फ्लैश की सोलो फिल्म, जिस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाकर आपको पूरी की पूरी अपडेट दी है कि कैसे ये फिल्म डीसी के पूरे यूनिवर्स को अपने ही स्टाइल में रिबूट करेगी, और इसी के साथ साथ इसी फिल्म से डीसी के यूनिवर्स में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी लाया जा रहा है, जिस कॉन्सेप्ट में हम बेन अफ्लेक जैसे बैटमैन और सुपर गर्ल को भी देखने वाले हैं। बाकी आयरिस वेस्ट की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, और इसके अलावा माइकल कीटन के बैटमैन की भी, यानी कि ये लिस्ट और भी काफी ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, ये फिल्म भी हमें ईयर 2022 में ही देखने मिलेगी। और अब अगले प्रोजेक्ट पर आ जाए तो ये प्रोजेक्ट टीन टाइटंस गो का है, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है, वो भी 2D। उसके बाद अगला नाम सुसाइड स्क्वाड का है, जो ऑब्वियसली एक वीडियो गेम है, इसलिए उससे हटकर आते हैं 3D एनिमेशन सीरीज बैट विल्स पर। अब टाइटल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस सीरीज का पूरा फोकस बैट मोबाइल पर ही किया जाने वाला है, जिस पूरी दुनिया में सिर्फ कार्स ही कार्स होगी, ताकि बच्चे सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करें। और उसकी कुछ इमेजेस कंफर्मेशन के तौर पर निकल कर आई थी कि सीरीज का डिजाइन किस तरीके का होने वाला है। तो अब इस एनिमेटेड सीरीज से हटकर बात करते हैं एक और मच अवेटेड प्रोजेक्ट द बैटमैन फिल्म की, जो फिल्म हमें ईयर 2022 में देखने मिलेगी। जिसके मंथ की बात करें तो मंथ मार्च का है और तारीख 4, जिसमें अभी फिलहाल तो अच्छा खासा टाइम है। लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म के डायरेक्टर मैट रिव्स की तरफ से ये बात बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है कि फिल्म का प्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यानी कि अब काम इस फिल्म के VFX वर्क पर किया जा रहा है, जो अपडेट बैटमैन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों उसकी डिटेल मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि ये फिल्म कितनी ज्यादा एंटिसिपेटेड की लिस्ट में लोगों की है। और अब बात करें अगले प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज्यादा रूमर निकल कर आई थी कैसे किसी प्रोजेक्ट पर डीसी के यूनिवर्स में काम किया जा रहा है, जो ऑब्वियसली जटाना का है। और इस लिस्ट में होने की वजह से ये बात पूरी तरीके से कंफर्म होती है कि जटाना के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे ज्यादा डिटेल इस प्रोजेक्ट से निकल कर नहीं आई है, यानी कि ये सीरीज है या फिल्म, उसकी अभी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन प्रोजेक्ट तो कंफर्म है कि डीसी के यूनिवर्स में भी अब हम मैजिक देखने वाले हैं, जिसके ज्यादातर तो चांसेस मुझे फिलहाल तो सीरीज के ही लग रहे हैं, जो जे अब्राहम के अंडर आएगी, यानी कि डार्क जस्टिस लीग। तो अब डिटेल नहीं है तो सीधे आते हैं अगले प्रोजेक्ट पर, जो कि टीवी सीरीज बैटगर्ल का है, जिसमें फिलहाल तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने ये पूरी सीरीज देखी ही नहीं। उसके बाद अगला नाम इस लिस्ट में शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का है, यानी कि शज़ैम 2 फिल्म का, जो अब तक काफी लंबा लटकी हुई है, और ऊपर से फिल्म में जो बच्चे थे उनकी हाइट भी अच्छी खासी बड़ी हो गई होगी, जिसके चलते ये फिल्म डायरेक्टर के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। और हाँ, इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो हमें ये फिल्म 2 जून ईयर 2023 में देखने मिलेगी। बाकी प्रोडक्शन की डिटेल तो रूमर के तौर पर चलती ही रहती है कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, बट कब वो डिटेल अगेन मैं कहूंगा मेरे पास नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से इस सीरीज में कुछ कास्टिंग की गई है, उससे तो बात बिल्कुल साफ है कि डीसी की तरफ से इस फिल्म को भी ग्रीन लाइट दे दी गई है, क्योंकि आगे चलकर इस फिल्म का कनेक्शन ब्लैक एडम से होने वाला है, यानी एक तरीके से क्रॉसओवर, जिसका फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो अब आ जाए अगले प्रोजेक्ट पर, तो इस लिस्ट में नाम है बैटवुमन का, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं, और अगेन मैंने दोनों ही सीजन देखे नहीं है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब आ जाए एक और अगले प्रोजेक्ट पर, तो ये प्रोजेक्ट है जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म, जो फिल्म हमें इस साल 6 अगस्त को देखने मिलेगी थिएटर और उसी दिन HBO मैक्स पर भी।
और उसके बाद अगले नाम पर आए तो ये नाम मैट रीव्स के बैटमैन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ GCPD का है, यानी गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। और अगेन इस सीरीज की पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि कैसे ये सीरीज बैटमैन के ही यूनिवर्स को फैंस के सामने प्रेजेंट करेगी, जो कि मेरी नजर में एक बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा डिसीजन है। क्यों, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस सीरीज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल तो इस सीरीज के प्रोडक्शन को शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ रूमर इस सीरीज के फिल्म से रिलीज होने के पहले की थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईयर 2022 में बैटमैन फिल्म के बाद ही अब इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा, यानी ईयर 2023 में। खैर, तो अब आ जाए अगले प्रोजेक्ट पर। तो ये प्रोजेक्ट DMZ का है और इसके पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म डीमिलिटराइज जोन है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ के लोग सीधे गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हैं। खैर, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही मैंने DC की DMZ की कॉमिक बुक को पढ़ा है। लेकिन जैसी अगर कोई डिटेल्स निकल कर आएगी तो ऑब्वियसली मैं इसकी कॉमिक बुक के पूरे 72 इश्यू को पढ़कर आपको इसके यूनिवर्स से भी पूरी तरीके से अप टू डेट कर दूंगा। जिस नाम से मुझे कंफर्मेशन तो यही लग रही है कि ये HBO Max पर आने वाली अपकमिंग सीरीज है, बाकी और कुछ भी नहीं। इसलिए आते हैं अब एक और अगले प्रोजेक्ट पर, जो प्रोजेक्ट गॉथम नाइट्स के गेम का है, जिस गेम में बैटमैन मर गया है और उसकी मौत के पीछे के राज को पता नाइटविंग, रॉबिन और बाकी सारे के सारे बैट फैमिली के मेंबर लगाते हैं। खैर, तो आते हैं फिर से अगले प्रोजेक्ट पर, जिस प्रोजेक्ट का टाइटल सुपर हीरो हाई है, जिस पर पहले भी एक सीरीज निकल कर आ चुकी है और उस सीरीज में सारी की सारी सुपर गर्ल्स ही थी, जो सभी सुपर हीरोज की या फिर कहूँ एंटी विलेंस की बेटियां थी। लेकिन अब इस टाइटल से तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इस प्रोजेक्ट में इस बार सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल होंगे। लेकिन अगेन ये प्रोजेक्ट सीरीज है या फिर फिल्म, उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सीरीज ही है और शायद एनिमेटेड, क्योंकि उसके बाद का अगला प्रोजेक्ट भी एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट ही है जिसका टाइटल सुपर पेट्स है और इसकी डिटेल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके टाइटल से ही आपको भी ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि इस एनिमेटेड 3D फिल्म में आपको क्या देखने मिलेगा। जी हाँ, ये फिल्म है ना कि सीरीज। और इस सीरीज का एनिमेशन स्टाइल कैसा है उसका एक टीजर भी निकल कर आया था, जिस डिटेल को मैंने अपनी मूवीज अपडेट की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। और अब बात करें इस एनिमेटेड फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म हमें ईयर 2022 में देखने मिलेगी, उसके पहले नहीं। वेल, तो ये है कंप्लीट अपकमिंग प्रोजेक्ट के DC के यूनिवर्स की लिस्ट, जिस लिस्ट में फिलहाल तो अभी कॉन्स्टेंटाइन के प्रोजेक्ट को ऐड नहीं किया गया, जिसकी काफी सारी रूमर्स निकल कर आई थी। तो आई होप इसके अलावा और भी काफी प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी डिटेल उस इन्वेस्टर मीटिंग में रिवील की गई होगी। लेकिन फिलहाल तो यही एक ऑफिशियल इमेज निकल कर आई थी, बाकी और कुछ भी नहीं। इसलिए अंदर क्या हुआ क्या नहीं उसकी ऐसी कोई भी डिटेल फिलहाल तो भी किसी के पास नहीं है। यानी कि अब वक्त हो गया है इस वीडियो को खत्म करने का। लेकिन इससे पहले आपकी राय जानना भी जरूरी है, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के अपडेट के साथ। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।